अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ इंजीनियर यावर अब्बास। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रेसिडेंट 15B में और मेरे साथ मौजूद हैं इकराम, जो कि रिसेंटली अभी 3 से 4 दिन हुए हैं। मेरा कज़न है, इटली से यहाँ पे आए हुए हैं। इनकी माशाल्लाह से शादी भी अनकरीब 20-22 को शादी भी है, तो इसको आप मुबारकबाद भी कह सकते हैं। तो आज ये फेस्टिवल है यहाँ पे, फ़िशिंग का बेरिया ने फेस्टिवल रखा हुआ है। और इस तरह के पिछले महीने में भी हमने देखा 2-3 फेस्टिवल बेरिया ने रखे थे, जिसमें एक फ्रूट पिकिंग फेस्टिवल था। जितनी भी अर्बन फॉरेस्टेशन में फ्रूट के ट्रीज बेरिया ने लगाए हैं, वहाँ पे आपने एक पैकेट लेना था, डब्बा लेना था, वहाँ से फ्रूट्स को पिक करना था। उसके बाद चेस की एक कंपटीशन रखी गई कार्निवल पे, वो भी कामयाब फेस्टिवल रहा। इसके बाद अभी ये फेस्टिवल इन्होंने शुरू किया है फ़िशिंग, यानी आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, फ़िशिंग रॉड्स जो हैं, वो बेरिया प्रोवाइड करता है। और इसमें 13 दिसंबर से लेके 29 दिसंबर तक की ये डेट है। इस डेट के ड्यूरेशन में आप आके यहाँ पे सुबह 8 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक आप अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ आके एंजॉय कर सकते हैं, फ़िशिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इसके चार्जेस बेरिया ने रखे हैं, वो 500 मिनिमम से चार्जेस इसने रखे हैं कि पूरी फैमिली का, यानी पर पर्सन नहीं है, पूरी फैमिली 500 बेरिया को पे करेगा। उसके बाद जितनी देर आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, टाइम की भी कोई लिमिट नहीं है। इसमें आप फ़िशिंग कर सकते हैं, मछलियाँ यहाँ पे लोग पकड़ रहे हैं, काफ़ी सारी फैमिलीज़ आ रही हैं। बैचलर्स को सिर्फ अलाउ नहीं है, सिर्फ फैमिलीज़ को अलाउ है। अब हम आते हैं इकराम की जानिब। इकराम की शादी भी है, तो इसने बेरिया को क्यों चूज़ किया, कराची को क्यों नहीं चूज़ किया? क्योंकि ये काफ़ी अरसा कराची पे भी रहे हैं। और अभी हमारे रिसेंटली काफ़ी विज़िट्स, क्योंकि शादी का है तो शॉपिंग वगैरह के लिए तो ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे कमी है, जो इकराम बताएगा कि कमी क्या है और कौन सी चीज़ें इसको अच्छी लगी। इकराम भाई। वालेकुम सलाम। सबसे पहले शुक्रिया यावर भाई, आपने मौका दिया बोलने का। तो 5-6 साल मैं कराची में रह के गया हूँ। 5-6 साल पहले मैं इटली शिफ्ट हो गया था। अभी रिसेंटली मैं दोबारा आया हूँ कराची में। शादी का प्रोग्राम है मेरे, 2-3 महीने के लिए मैं इधर आया हूँ। तो मेरी प्रेफरेंस पहले ये थी कि मैं घर कराची में ढूंढूँ कोई, 4 महीने 5 महीने मुझे रहना है, वहीं पर शादी भी करना था। बट कराची का माहौल आपको पता है, ट्रैफिक ज़्यादा है, रश ज़्यादा है, बिजली का कोई सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर बेरिया में ये सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर मैनेजमेंट अच्छी है, सिक्योरिटी है, ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इतना रश नहीं है रोड्स पे। तो इसलिए बेरिया को हमने चूज़ किया। बेरिया में दूसरी ये बात थी कि फुली फर्निश्ड घर मिलते हैं, और कराची के एज़ कम्पेयर टू कराची सस्ते भी मिल रहे थे यहाँ पर। तो ये हमारी प्रेफरेंस थी, तो मैंने यहाँ पर इसको चूज़ किया। प्लस ये है कि बेरिया का जो स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। यहाँ पर आप फैमिली इवेंट्स भी हो रहे हैं, डिफरेंट रिफ़्रेशिंग इवेंट्स होते हैं, तो फैमिली यहाँ आ सकती है। कराची में तो इस तरह का इवेंट पॉसिबल ही नहीं है, आप कहीं पर फ़िशिंग के लिए जा ही नहीं सकते अच्छा हैं। इकराम, कल आपने जब हमारी डिस्कशन हो रही थी तो आपने ये बताया कि मैंने जब आपको बताया कि फ्रूट पिकिंग फेस्टिवल इस तरह का था, तो आपने कहा कि वहाँ पे भी इस तरह का कोई हाँ, वहाँ पर यूरोप में भी इस तरह के फेस्टिवल्स होते रहते हैं, डिफरेंट फार्म्स होते हैं। उसमें आप $10 पे करके आप जा सकते हैं, एक डब्बा आपको मिलता है, वहाँ जाके आप पूरी फैमिली के साथ जाएं और अंदर जितना घूमना है आप घूम सकते हैं, जितना आप फ्रूट्स खाना है वो खा सकते हैं आप। और आखिर में जब निकलते वक्त आपने वो डब्बा फिल करके निकलना होता है, $10 उनको पे करना होता है। इसमें यह है कि एक एक्टिविटी होती है, ये एक बच्चों को आप लेके जा सकते हैं, वो एक रिफ़्रेशिंग एक्टिविटी होती है। ऑफ कोर्स मार्केट में तो फ्रूट्स मिलते हैं, बस वहाँ से लाके खा लो, लेकिन फार्म में जाके खुद उसको पिक करना, बच्चों के साथ जाना, उनके लिए एक अच्छी एक्टिविटी है, हेल्दी एक्टिविटी। तो इस तरह के इवेंट्स इंटरनेशनली तो होते रहते हैं, यूरोप में तो होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने पहली बार देखा कि इस तरह बेरिया भी इस तरह के इवेंट्स करवा रहा है। अब ये फ़िशिंग का एक्टिविटी पूरी कराची में आपको कहीं पर नहीं मिलेगा, समंदर में तो आप फ़िशिंग कर नहीं सकते हो। तो यहाँ पर ये रॉड भी प्रोवाइड कर रहे हैं, फ़िशिंग के इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस खुद सिखा भी रहे हैं। तो ये बच्चों के लिए एक फ्रूटफुल एक्टिविटी है, ये एक बहुत उनके लिए अच्छा इम्पेक्ट होता है, बच्चों के लिए, फैमिलीज़ के लिए, इंजॉयमेंट के लिए। तो इस तरह की चीज़ें बेरिया में बहुत हैं, इसलिए बेरिया पसंद आया मुझे, तो इसीलिए मैंने अच्छा, बेरिया जो को प्रेफर कमियां किया आपने था। देखी बेरिया में, जैसे हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो सदर भी हमें जाना पड़ता है, दूसरी जगहों पे भी जाना पड़ता है, क्योंकि शॉपिंग मॉल्स कराची में है। अभी तो बेरिया अंडर डेवलप्ड है, इसमें कुछ अर्सा लगेगा, 5-6 साल 10 साल लगेंगे, कम्प्लीटली डेवलप्ड हो गया तो इसमें सब चीज़ें यहाँ अंदर होंगी, तो फिर बाहर इतना जाना नहीं पड़ेगा। अभी तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, लेकिन
बैरिया के अंदर सारा काम आपका नहीं हो सकता है, जैसे चले जी, आने वाले दिनों पे हम इकराम से मज़ीद रिव्यू भी देखेंगे, क्योंकि अभी हमने इकराम को पूरा बैरिया घुमाया भी नहीं है। आज ये एक दो जगहों पे हम गए हैं अभी पूरे बैरिया को, क्योंकि शादी की शॉपिंग्स में इस वक्त मसरूफ़ हैं, तो शादी के बाद इंशाल्लाह पूरा बैरिया घुमाएंगे, उसमें व्लॉग्स भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरा ये है कि आप अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आ जाएँ, बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ हैं, हेल्थी एक्टिविटीज़ हैं। बच्चों को मोबाइल स्क्रीन से निकाल के इस तरह की एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके माइंड के लिए, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए, और बच्चे बहुत कुछ इन चीज़ों से सीख जाते हैं, नेचर के करीब हो जाते हैं, नेचर से मोहब्बत हो जाती है। हम तो वैसे भी पहाड़ों के लोग, पहाड़ी लोग हैं, हमें पहाड़ी लोग ही कहा जाता है। हमारा ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है, तो पहाड़ों से मोहब्बत, नेचर से मोहब्बत, ये फितरी एक बचपन से हमारे साथ ये चीज़ होती है। तो जहाँ पे भी इस तरह के फेस्टिवल होते हैं हम तो बिल्कुल दौड़ के वहाँ पे चले जाते हैं। आप लोग भी अपनी फैमिलीज़ के साथ यहाँ पे आ जाएं, टाइम स्पेंड करें और क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, ताकि आपके बच्चे भी यहाँ से कुछ सीख के जा सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, जब हम फ़िशिंग करेंगे, आपको दिखाएंगे कितनी मछलियाँ हमने पकड़ी नेक्स्ट व्लॉग में। अगर पकड़ी तो यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये चल रहा है, तो मुझे लगता है कि हम जब तक अपने इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे लेके आ जाए तब तक ये ख़त्म हो चुकी है। हमने अपनी फैमिली को भी यहाँ पे लेके आना है शाम के टाइम पे इंशाल्लाह। तो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पे आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।